हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं ताकि आपके स्टॉप लॉसेस बार बार हिट ना हो। क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही जगह में नहीं बनाते, जिससे उनकी स्टॉप लॉसेस बार बार हिट होते हैं और उनकी एंट्री एग्जिट भी सही जगह पे नहीं हो पाती। तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली कभी भी कोई एक लाइन नहीं होती, वो पूरा का पूरा एक एरिया होता है, मतलब एक जोन होता है कि वहाँ पे मार्केट आती है और कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं इस चार्ट में यहाँ पे यदि सपोर्ट बनाता हूँ ना, तो मार्केट यहाँ पे आई है, फिर उसके बाद मार्केट आए तो इतनी देर बाद आई है, तो बीच के ये जो मूव थे, ये मूव यदि हमें कैप्चर करना हो या सपोज यहाँ पे हमें ट्रेड लगानी, तो हम कैसे लगाएंगे? सपोर्ट से इतने ऊपर मार्केट है। पर अब यदि मैं आपको लाइन की जगह एक बॉक्स बना के दिखाऊं, तो आप देख लेना हमारी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इस रेड कैंडल को कंसिडर किया हूँ सपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो बुल साइड का प्रेशर है, मतलब यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर अभी तक किसी भी कैंडल में नहीं आया है, इसलिए मैंने इस कैंडल की विक को कंसिडर किया हूँ सपोर्ट के लिए। देखिए यहाँ पे मार्केट कितने बार आई है और कितनी बार रिएक्ट करके चली गई है। इसी तरीके से सेम रेसिस्टेंस में भी होता है। मैं आपको फटाफट से रेसिस्टेंस भी बना के दिखा देता हूँ। सेम इसी तरीके से मैंने रेड कैंडल कंसीडर किया हूँ रेसिस्टेंस बनाने के लिए, और जैसे ही मैं इसको पूरा आगे तक एक्सटेंड कर देता, तो आप देख सकते हो कि मार्केट कितनी बार आई है और कितने बार रिएक्ट करके चली गई है। इसी तरीके से आप भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। पर यदि आप बिगिनर हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है या रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है? तो इसके लिए आपको सिंपली से एक टूल यूज़ करना है। बेसिकली एक इंडिकेटर है, उसका नाम है RSI। आप RSI की हेल्प से भी बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फटाफट से RSI लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे RSI लगा लिया हूँ। अब आप देखना RSI की हेल्प से कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो मैं फटाफट से इसको स्क्रीज कर लेता हूँ। अब जैसे अपने को ड्रॉ करना है सपोर्ट, तो सपोर्ट के लिए 30 के लेवल देखते हैं। तो जैसे ही 30 के लेवल में जितने पॉइंट आए, उन सबको मैं सिंपल एक बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। अब आप इन सेम यही पॉइंट को आप चार्ट में भी देख सकते हैं। ये सब सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेंगे। जैसे मार्केट यहाँ पे आई, ये सपोर्ट बनना है, यहाँ पे आई, ये सपोर्ट बनना, यहाँ पे फिर सपोर्ट है यहाँ पर। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के लिए भी आप बना सकते हैं। पर ये तो थी एक स्ट्रेट मार्केट की बात, मतलब जब मार्केट कंसोलिडेशन में चल रही है। पर यदि मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो उसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो हम चार्ट में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, अब मैं यहाँ पे सपोर्ट बनाता हूँ, तो मैं सिंपल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। अब आप देख सकते हैं मार्केट कितने बार आई है और कितने बार चली गई। यही सेम पॉइंट आपको RSI में भी दिखेंगे। जैसे RSI में यहाँ पे जो 30 का लेवल है, यहाँ पे मैं सिंपल से एक बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। यही सब पॉइंट RSI में भी है, सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, और यही सब चार्ट में भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, कैसे भी मार्केट हो, आपको इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं, और आप RSI की हेल्प से बना सकते हो ताकि आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाए। और अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे आपने लाइन बनाई है क्यों? क्योंकि मार्केट जो एंगल में थे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूरी नहीं कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में हो, वो कैसे भी हो सकते हैं। वो ऐसे हो सकते हैं, ऊपर की तरफ हो सकते हैं, कर्व में हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाना मुश्किल होता, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन बनाया। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे मार्केट यहाँ सपोर्ट में आई है, यहाँ पे रेड कैंडल सपोर्ट को नीचे की तरफ क्रॉस करी है, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे एक सेल साइड की एंट्री ले ली जाए। तो बस जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। पर यदि हम यहाँ पे सपोर्ट बनाते हैं, तो अब आप देखना कि हमें एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ पे लाइन इसलिए बनाया क्योंकि एंगल में ये बॉक्स बनाना थोड़ा मुश्किल जाता है, टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन बनाया है। पर यदि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ गई। आप लाइन तभी बनाइएगा जब आप एक एडवांस लेवल में हो जाएँ, जब आपको 2-3 साल हो जाएँ अच्छे से देखते हुए, तब आप लाइन बना सकते हो। क्योंकि जब आपको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे आती है और कुछ ना कुछ रिएक्ट करके चली जाती है। अब बात करते हैं एंट्री की। तो सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पे एंट्री लेके दिखाता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे एंट्री लेना, मैं सिंपल से यहाँ पे लूँगा बाय के ये यहाँ तक का स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा रेजिस्टेंस तक का रहेगा, या 1:2 का तो मिनिमम मेरे को टारगेट चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप भी एंट्री ले सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से सेम रेजिस्टेंस के लिए भी आप एंट्री ले सकते हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी पोजीशन आ गई। यहाँ पे फिर मैं एक शेयर की पोजीशन यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जिसका रिवॉर्ड आराम से आपको 1:5 से ऊपर का ही मिल रहा है हर किसी ट्रेड में। पर यदि आप और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यदि आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो और मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी पोजीशन लग चुकी हैं, और सबका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:10, 1:5 इस तरीके से है। पर यदि आपको एक्यूरेसी अपनी और ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको यदि आप सीखोगे तो उनसे भी आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से आप एडवांस लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाए, आपके स्टॉप लॉसेस मिनिमाइज हो जाए।
इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।